झूठ झूठ और भी ज्यादा झूठ। कहते हैं अगर पब्लिक परसेप्शन बदलना हो और उनके इमोशंस कंट्रोल करने हो तो एक कहानी सुनाओ। यानी सूखी हकीकतों को नमक मसाला लगाकर बदला जा सकता है, उन्हें मीठा बनाया जा सकता है और नैरेटिव के हिसाब से मोड़ा जा सकता है। और आखिर में सिर्फ एक सवाल बचता है, जो भी सुना देखा माना उसमें से सच कितना है। जो लोग इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं उन्हें ताकतवर लोग कुचल देते हैं और जो बचा रहता है उसे हम हिस्ट्री बोल देते हैं। मेरे लिए सेवरेंस सीजन 2 का 4th एपिसोड कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ एक बड़े झूठ का हिस्सा है, या फिर एक ऐसी कहानी जो किसी ताकतवर इंसान ने अपने फायदे के लिए घुमाई है। एक ऐसी कहानी जो नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हो, किसी हिडन मोटिव को पूरा करने के लिए। और यही वो सवाल है जो शुरू से फैंस इमेजिन कर रहे हैं, ल्यूमन का असली एजेंडा क्या है। बात करें इस एपिसोड की तो यहाँ सब कुछ MDR ब्लू जितना ठंडा था। वो टीवी जो एक क्लिफ पर मैजिकली अपीयर होता है और बिना किसी प्लग के चल रहा होता है, ये देखकर इंसान अपनी ही अक्लमंदी पर सवाल उठाने लगता है। देखो, यहाँ हर कोई एक दूसरे से झूठ बोल रहा है, एक दूसरे की आंखों में देखकर धोखा दे रहा है। सब लोग एक मास्क के पीछे छुपे हुए हैं। सीजर केव भी इसी चीज का सिंबल है, दो हाथ या फिर दो अलग अलग पर्सनालिटीज जो एक ही दिमाग से निकल रही हैं। जैसे डेटर और कियर एक ही साथ पैदा हुए थे, जैसे इनीज और आउटीज एक ही बॉडी के अंदर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर वही सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ एक ऐसी फिक्शनल कहानी जो सिर्फ उन लोगों के दिमाग में डर बैठाने के लिए बनाई गई है जो इनके लिए सिर्फ एक मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि सेवरेंस के क्रिएटर्स ने जब ऑनलाइन क्लोन थ्योरीज पढ़ी होंगी तो उन्हें काफी हंसी आई होगी, और फैंस को थोड़ा वैलिडेशन देने के लिए उन्होंने एपिसोड में वो NPC जैसे क्लोन्स डाल दिए जो सिर्फ MDR के 4 एम्प्लॉयज के शेडोज के तौर पर दिखाए गए। पर मेरी नजर में ये उतने ही अनरियल थे जितने की डेटर खुद। ये सच्चाई रिवील करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई जो कभी भी सच से सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे एपिसोड के 4 एडवेंचरर्स ने उन कहानियों पर यकीन किया, वैसे ही मैंने भी मान लिया कि ये सब ड्रामेटिक टेल्स रियल हो सकती हैं, जब तक मिल्चिक ने दूसरा चैप्टर शुरू नहीं किया, कियर एंड द थिविंग नैनी। कहते हैं ना, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, मतलब कि कला अक्सर वैसे ही इमोशन, सिचुएशंस और कहानियां दिखाती हैं जो असल दुनिया में होती हैं। पर ये मजाक हो गया अगर माना जाए कि कियर ने अपने डेथ बेड पर 4th अपेंडिक्स लिखते वक्त ऐसी कोई कहानी लिखी जो फ्यूचर में एक्चुअली हो गई। और यहाँ एक इंसान है जो रियल लाइफ में एक नैनी बनने का नाटक कर चुकी है और देवन के बेबी को चुराने की कोशिश भी की थी, मिस हार्मनी कोबल। मतलब इस कहानी का चैप्टर तो सीधा सीधा उसके कैरेक्टर पर एक ताना है। मैं ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि केयर के सेवियर होने की कहानियों में कितना सच है। एक और बड़ा गिव अवे था मिल्चिक का अचानक आना और फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाना। मतलब सब लोग टेंट में सो रहे थे पर ये आदमी चुपके से रात को निकल गया, जैसे उसे कहीं और कोई कुर्सी संभालनी थी। बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर जो कुछ भी एपिसोड 4 में दिखाया गया वो सब एक सिमुलेशन हो, या फिर हो सकता है कि ये ल्यूमन इंडस्ट्रीज के किसी लोअर फ्लोर पर एक आर्टिफिशियल सेटअप हो जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करता हो, डेटर ईगन नेशनल फॉरेस्ट, जिससे ये आउटडोर रिट्रीट टीम बिल्डिंग ऑकरेंस हो सके। और अगर ये रियल जगह है तो यहाँ एनिमल्स क्यों नहीं थे? एक मरा हुआ सील मिला जो क्लियरली अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग लग रहा था। मतलब पूरी लोकेशन सस्पिशियस है। सब कुछ इस बात का इंडिकेशन है कि ये कोई रियल जगह नहीं बल्कि ल्यूमन का एक और कंट्रोल मैकेनिज्म है। ल्यूमन ये दिखाना चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज का कितना ख्याल रखता है, और ये एक्सटेंडेड फैमिली नॉनसेंस सिर्फ एक और इल्यूजन है जो कंपनी की इमेज को अच्छा दिखाने के लिए बनाया गया है। इस एपिसोड की एक बड़ी थीम थी धोखा और झूठ, जो ल्यूमन और ईगन फैमिली की एक्सपर्टीज है। हेलेना अपने MDR कलीग से छोटा मोटा सफेद झूठ बोल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने रिबेलियस सेल्फ को सामने रख सके। उसे डर था कि अगर उसने सच बोला तो उसकी प्रेस्टीजियस फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जैसे उसके फोरफादर ने किया था। वैसे ही हेलेना ने भी एक नाइट गार्डनर वाली कहानी गढ़ दी, पर दिक्कत ये थी कि उसकी कहानी डेटर ईगन की फैब्रिकेटेड स्टोरी जितनी बिलीवेबल नहीं थी। इसलिए सच्चाई का एक्सप्लोरर इरविंग उसके झूठ को समझ गया और उसने सेथ को फोर्स किया कि ग्लासगो ब्लॉक हटाए, जो कि स्कॉटलैंड की एक रियल सिटी के नाम पर रखा गया था। हैरानी की बात ये थी कि जब मिल्चिक ने कहा एवरी वर्ड इज ट्रुथ, तो हेलेना उस पर हंसने लगी, क्योंकि अगर कोई जानता था कि ये सब एक बकवास है तो वो हेलेना खुद थी।
डेटा रीगन नाम का कोई इंसान रियल वर्ल्ड में था ही नहीं। यहाँ कोई नाइट गार्डनर भी नहीं है जो सच उगाए। यहाँ सिर्फ ट्रुथ होल्डर्स हैं, यानी वो लोग जो सच को अपनी मर्जी से छुपा कर रखते हैं और सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन रिलीज करके सोसाइटी को गुलामी में ढकेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमेशा अंधेरे में रहें, पर इरविंग जैसे लोग टनल के आखिर से आने वाली रोशनी को देख सकते हैं। एपिसोड 4 की एंडिंग पूरी तरह डिस्टोपियन थी, यानी हर चीज रेगुलेट की जा रही थी और हर मूवमेंट मॉनिटर हो रहा था। मिल्चिक जो उस मिथिकल डिक्टेटर का एक ब्रांड मिनियन था, अपनी असली डिक्टेटरशिप वाली शक्ल दिखाता है। सच जानने की एक कीमत होती है और इरविंग जैसे ट्रुथ सीकर को फौरन ही निकाल दिया गया, क्योंकि जो भी सच्चाई के करीब जाता है उसे हटा दिया जाता है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये इरविंग का एंड नहीं है। वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और आने वाले एपिसोड्स में वो डेफिनेटली वापस आएगा। उसके दोस्त जो अभी भी बीच में लटके हुए हैं, शायद वो ऐसी सिचुएशन लाए जिससे बोर्ड अपने स्ट्रिक्ट रूल तोड़ दे और कुछ स्पेशल परमिशन देने के लिए मजबूर हो जाए। अब बात आती है हेली की। पिछले एपिसोड में उसने विसल ब्लोअर बनने की कोशिश की थी और अगर इस सीजन में उसने ल्यूमन के असली मोटिव्स और आइडेंटिटी के बारे में कुछ रिवील किया तो एमडीआर टीम और ज्यादा कॉशियस हो जाएगी। इससे ये पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय होने के करीब आ सकता है। अब आता है मार्क का रीइंटीग्रेशन। ये एक ब्रिज है रियल वर्ल्ड और ल्यूमन के अंदर के बंद क्वार्टर्स के बीच। मुझे लगता है कि ये ओवरटाइम कंटिजेंसी का नया वर्जन बन सकता है, एक स्टेबल ग्लासगो ब्लॉक। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि सभी एम्प्लॉयज के दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी है जो एक टिकिंग बॉम्ब की तरह काम करती है। अगर मास्टर्स चाहें तो एक बटन दबाकर पूरा सिस्टम रीसेट कर सकते हैं। तो क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मेरी थियरी है इरविंग का कंप्लीट रीइंटीग्रेशन होने वाला है, लेकिन उसकी यादों के साथ खेल करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। जबकि हेली एक और रिबेलियन का ट्रिगर बन सकती है और शायद इस बार कामयाब भी हो जाए। मिल्चिक का अचानक यहाँ से गायब हो जाना कोई बड़ा रीजन होगा। शायद वो खुद एक सेवर्ड एम्प्लॉय हो जो ऑल्टरनेट रोल में काम कर रहा हो और डेटा रीगन का पूरा नैरेटिव फैब्रिकेटेड है और उसकी कहानियों में हिडन रियलिटी को डिकोड करना होगा। मार्क का रोल और ज्यादा क्रूशियल होने वाला है क्योंकि उसका हाफ एंड हाफ स्टेटस उसे एक परफेक्ट लूप होल बनाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा आउटडोर रिट्रीट टीम बिल्डिंग ऑकरेंस प्रोग्राम की लोकेशन भी एक इल्यूजन हो सकती है, एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट जिसमें ल्यूमन एम्प्लॉयज को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहा है। आपको क्या लगता है इरविंग का क्या होगा? ये सब कहाँ जाने वाले हैं? इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।